हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 20। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्या तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। त्यक्त्वा कर्मफलसंगम् नित्या तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अपने कर्मफलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति, एक साधु का कैसा व्यवहार होता है उस बारे में इस श्लोक में बताया है कि जो भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त होते हैं, इसको भगवान पूर्ण ज्ञानी मानते हैं, वो अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर देते हैं। वो सिर्फ कर्तव्य पालन करते हैं कृष्ण भावना भावित होकर। अगर उन्होंने शरीर से रिलेटेड भी कोई कर्तव्य किया है, परिवार की भरण पोषण, परिवार वालों की सेवा, या जो भी उनका जॉब है या जो भी है, वो फलों की आसक्ति को त्याग देते हैं और कृष्ण पर छोड़ देते हैं, क्योंकि कर्म करना हमारा अधिकार है। फल में हमारा नियंत्रण नहीं है, फल में नियंत्रण सिर्फ भगवान का है। तो इसीलिए कर्म फल की आसक्ति को पूर्णतया त्याग देते हैं, क्योंकि इस आसक्ति के कारण ही व्यक्ति दुखी रहता है। और सदैव संतुष्ट, सदैव संतुष्ट मतलब भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में संतोष कर लेते हैं। ओ, ये कृष्ण की इच्छा है। दुख आया तो मेरे भाग्य में मेरे जितने भी मैंने पूर्व जन्मों में कर्म किया अच्छा नहीं होगा। और इस जन्म में भी बहुत लोग बोलते हैं हमने क्या किया, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं करते, ये करते। क्या आपने मन से भी किसी का कोई बुरा नहीं चाहा? क्या आपने मन को 24 घंटा कृष्ण में स्थिर रखा? क्या आपने एक चींटी भी नहीं मारा? क्या आपने कोई भी प्लांट को बिना भोग लगाए नहीं खाया? किसी भी चीज को, पानी को भी, पानी में भी जीवात्माएं होती है। तो इस प्रकार से हम जाने अनजाने में तो बहुत सारे पाप करते रहते हैं, है ना। तो इसी का फल, तो ऐसे सोचते हैं कोई दुख आता है तो कि मेरे भाग्य में और दुख होगा, लेकिन मेरे कृष्ण इतने दयालु है कि इतना सा ही दुख दिया। अगर उनका उंगली जल जाता है तो सोचते मैं शायद पूरा जलने वाली थी, लेकिन कृष्ण ने सिर्फ उंगली जलाकर ही मेरा सारा कर्म नष्ट कर दिया। तो इस प्रकार अगर उनको बुरे बुरे भयानक सपने आते हैं तो सोचते हैं कि शायद ये मेरे साथ होने वाला था, लेकिन कृष्ण ने स्वप्न में ही, बुरे स्वप्न से, कष्ट से ही उसमें पूरा कष्ट नष्ट कर दिया। तो ऐसी भावना रखते हैं एक भक्त। और जब सुख आता है तो सोचते हैं नहीं नहीं, मैंने इतना कुछ अच्छा कर्म किया नहीं होगा कि मैं इतना सुख मुझे प्राप्त हो, लेकिन मेरे कृष्ण ने जरूर बढ़ा चढ़ा कर मुझे दिया होगा। और ये सत्य है, कृष्ण अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखते हैं। तो इसी प्रकार वो कर्मफल की कोई भी आसक्ति नहीं रखते हैं, वो सिर्फ कर्तव्य पालन करते हैं कृष्ण भक्ति में स्थिर होकर, और हमेशा कोई भी सिचुएशन हो हमेशा संतुष्ट रहते हैं, परम संतोष करते हैं और स्वतंत्र होते हैं। क्यों स्वतंत्र होते हैं? क्योंकि उनको कोई भौतिक इच्छा से सरोकार ही नहीं है, भौतिक इच्छाओं से वो मुक्त है, इसलिए वो स्वतंत्र है। वो सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। वो सभी प्रकार के कर्म करते हैं। कृष्ण भक्त कितने हैं पूरे विश्व में, सब कुछ कर रहे हैं, वो जैसे नॉर्मल एक पर्सन कर रहे हैं। इसलिए जो भक्ति में नहीं है वो ये डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है इनका जीवन भी तो ऐसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक भक्त का जीवन पूर्णतया डिफरेंट होता है। वो कभी भी सकाम कर्म नहीं करता। सकाम कर्म मतलब मैं ये कर्म करूँ तो ये फल मिलेगा, ये कर्म करूँ तो वो फल मिलेगा, ये जो आसक्तियाँ वो नहीं पालता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है
जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे, अन्यथा संभव नहीं है। कर्म के बंधन से हम मुक्त होना चाहते हैं तो हमें हर कार्य, हर एक चिंता कृष्ण के लिए करना होगा, कृष्ण भावना भावित होकर करना होगा। एक भी क्षण के लिए हमारा मन विचलित नहीं होना चाहिए, और इसके लिए भी हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी एक ही दिन में तो सब कुछ नहीं होगा। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई कन्या है, स्त्री है, वो विवाह करके आती है और पहले ही दिन ये बोलती है पति से कि मुझे आज ही मेरा बेटा चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। उनको पति के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, पति की सेवा करनी होगी, और समय आने पर 9 महीना या साल भर के बाद उनका बच्चा होगा, तो इतना समय तो लगेगा ना। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आज ही हम भक्ति में आए हैं और आज ही हमें पूरा दिव्य स्थिति, उत्तम अधिकारी स्थिति को प्राप्त करना है, ये संभव नहीं है। किसी के लिए संभव हो सकता है जो एकदम पक्के हैं भक्ति में और गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, और ऑलरेडी पूर्व जन्म में उन्होंने इतना भक्ति कंप्लीट करके आए। जैसे ध्रुव महाराज है, ध्रुव महाराज ने पूर्व 100 जन्म से, हजारों जन्म से भक्ति कर रहे हैं, तो इस जन्म में 6 महीना तपस्या करके कृष्ण का दर्शन कर लिया, है ना। तो इसीलिए हमें अधीर नहीं होना चाहिए। अधीर व्यक्ति भक्ति में नहीं टिक सकता है। तो आएंगे वैसे इस्कॉन में आए, भक्तों के संग किया, और इसके बाद क्या होगा, जब वो अधीर हो जाएगा कि मुझे अब तक भगवान नहीं दिख रहे हैं, ये फील नहीं, वो फील नहीं हो रहा है, तो वो भक्ति को छोड़कर फिर से भौतिक जगत में चला जाएगा। तो ये कौन सी अच्छी बात होगी, फिर से वही कर्म करने लगे जो हमें बंधन का कारण बनेगा। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति यही है जो धैर्य धारण करते हुए आशा बंध समुत्कंठा, हमेशा आशा रखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक ना एक दिन हमें दर्शन अवश्य देंगे। तो जैसे गोपियों ने आशा बंधा ना, गोपियों की तो हालत ऐसी हो गई थी जैसे मृत प्राय, फिर भी गोपियाँ आशा रखती थी कृष्ण एक दिन जरूर आएंगे, लाइक दैट, और कृष्ण आए भी। तो इस प्रकार से जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे, तभी वो भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेमवश ही कर्म करता है, फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता है। उनको एक ही आकर्षण है, कृष्ण। कृष्ण के भक्त उनके कृष्ण के भक्त कृष्ण को बहुत प्रिय है, तो कृष्ण के भक्तों को अपनी आंखों का तारा मानते हैं कि कृष्ण के भक्त जो है मिल गए तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य हो गया, उनका हमारे घर में आना ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य हो गया, उनकी सेवा हमें प्राप्त हो गई, ये बहुत बड़ा सौभाग्य हो गया, फिर कृष्ण इससे प्रसन्न होंगे। तो इसीलिए उनका यही आकर्षण रहता है, कृष्ण की सेवा और भक्तों की सेवा। यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वो पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित है। तो उनको मालूम है कि मेरे शरीर निर्वाह करने के लिए जो भी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, वो भगवान श्री कृष्ण ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मुझे बस कृष्ण के चिंतन करना है। जैसे अर्जुन थे, अर्जुन हमेशा कृष्ण के चिंतन करते थे, सोते थे तो भी। तो एक बार जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया दुर्योधन के उकसाने पर कि कल मैं युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को मार दूंगा, तो सब लोग बहुत परेशान हो गए और विचलित हो गए। एक्चुअली सेना लोग भी, कोई नहीं सो रहे, कृष्ण भी नहीं सो रहे, लेकिन अर्जुन पूरा चद्दर तान के सो रहे हैं। तो कृष्ण जब जाकर देखते हैं कि पांडव कोई भी नहीं सो रहे और इन्हीं को मारने की बात हो रही है, सो रहे हैं, तो बोले कि तुमको कोई चिंता नहीं होती है, तुम्हारे लिए तो तब क्या है ये प्रतिज्ञा। तो अर्जुन कहते हैं कि मैंने तो सब कुछ आप पर छोड़ दिया, इसलिए तो आप जगे हुए हैं और मैं आराम से सो रहा हूँ। तो हमें भी ऐसा होना चाहिए, हमें कोई भी प्रकार की चिंता नहीं करना चाहिए। जब कृष्ण हमारे रक्षक है तो हर प्रकार से वो हमारी रक्षा करेंगे। वो ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और ना अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। तो वो सब कृष्ण करते हैं, उनको मालूम है, वो सिर्फ एक ही कार्य करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं। तो कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती कि मुझे भौतिक चीज़ें प्राप्त करना है। मान लीजिए जैसे हम संतुष्ट करने की बात किया, मान लीजिए कोई बहुत निर्धनी है, धनी नहीं है, और उनको जो भी धन आता है उतना जैसे आ रहा है, कोई खेती बाड़ी है या, तो उतने में वो संतुष्ट है, वो कृष्ण भजन करते हैं बस। कई कुछ बोलते हैं तो बोलने देते हैं, वो अपने भक्ति में स्थिर रहते हैं। जैसे सड़क से जब हाथी निकलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं ना, तो हाथी अगर उनको देख के रुक जाए और उनसे लड़ाई करने लगे, कौन लड़ने जाएंगे। तो इसी प्रकार हम जब कृष्ण भक्ति के पथ पर बढ़ रहे हैं भगवत धाम की ओर, उस रास्ते में बहुत सारे आपको ताने सहनी पड़ेगी, बहुत सारे मजाक भी उड़ा सकते हैं जो अभक्त है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है।
अपने लक्ष्य में नज़र रखना है। जैसे एक घोड़ा है ना, जब जैसे पहाड़ी इलाका है तो उसमें घोड़ा ले जाते हैं, तो घोड़ा को ऐसे बांध दिया जाता है ना, ताकि वो इधर उधर विचलित ना हो, वो लक्ष्य जो रास्ता है उस पर उसका नज़र रहे। तो ठीक है, उसी प्रकार हमें भी ऐसे लक्ष्य पर दृष्टि रहना चाहिए। कौन क्या कह रहे हैं, यस यू आर राइट, यू आर राइट, बस उसमें चिंता भी नहीं करना उस बारे में, हमें लक्ष्य के प्रति जो है, क्योंकि भगवान हमारी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चंस आता है कि हमारे बच्चे नहीं हैं, तो बच्चे नहीं है तो फिर हमारा अंतिम समय होगा तो कोई मुखाग्नि नहीं देगा, और हमारे जाने के बाद पिंडदान नहीं करेंगे तो हम क्या भटकते रहेंगे। तो कृष्ण कहते हैं कि जो कृष्ण भक्ति करते हैं ना, वो 100% भगवत धाम प्राप्त करते हैं। वो सिर्फ खुद नहीं प्राप्त करते, उनके पूर्वजों को भी भक्ति मिलती है, उनके जो आने वाली पीढ़ी या उनके फैमिली मेम्बर्स को भी मिलती है। मतलब एक भक्त होना ही परिवार में कितनी बड़ी बात हो गई। तो उस भक्त का उद्धार तो करेंगे ही करेंगे कृष्ण। उनको ज़रूरत नहीं पुत्र प्राप्ति की या संतान प्राप्ति की, क्योंकि वो रक्षा कृष्ण भार लेते हैं। कृष्ण भगवत गीता में भी ये बात कहते हैं, और यहाँ तक कि वराह पुराण में भगवान कहते हैं कि वो अगर मृत्यु के समय मुझे स्मरण नहीं भी कर पाए ना, मैं उसको स्मरण करूंगा और नयामि परमम गतिम, मैं उसको परम गति प्रदान करूंगा। तो इसलिए हमें एक ये चिंता करना है कि मेरा मन कृष्ण में क्यों नहीं लग रहा है, कैसे मैं मन को ट्रेन करूं, ये चिंता, और कोई चिंता नहीं करने की जरूरत है। भगवान हमारी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। वो अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है कृष्ण भक्त, और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा नहीं कि वो आलसी होकर बैठ गए। 10th का बोर्ड तो है एग्जाम, लेकिन सब कुछ तो कृष्ण ही करते हैं, कोई तो पत्ता भी नहीं हिलता कृष्ण की इच्छा के बिना। जो होना होगा वो तो होगा ही, मुझे पढ़ना लिखना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं करते भक्त। भक्त अपने पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य पालन करता है। अगर वो कृष्ण भक्त बच्चा होगा, उसका 10th का बोर्ड का एग्जाम है, तो वो अपनी तरफ से सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे, अध्ययन का जो कर्तव्य है उसका पूर्ण सामर्थ्य के साथ करेंगे, कृष्ण भावना भावित होकर, कृष्ण पर निर्भरित होकर, और एग्जाम भी लिखेंगे, और बाकी फल कृष्ण पर छोड़ देंगे। अब जब फल कृष्ण पर छोड़ दिया, तो मान लीजिए उसका फल आया, तो ऑब्वियसली कोई इतना 100% जो है डेडिकेटेड होंगे तो उसका अच्छा ही फल आएगा। मान लीजिए थोड़ा बहुत अच्छा नहीं भी आया अड़ोस पड़ोस के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो भी वो विचलित नहीं होगा। ठीक है, जो भी फल मिला ये मुझे कृष्ण ने दिया है, और इस फल से मैं परम संतुष्ट हूँ। क्योंकि कृष्ण पर फल छोड़ दिया ना, तो वो बिल्कुल भी निराशा में नहीं भुगतेगा। तो ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, कि मेरा लाभ होगा कि नुकसान होगा, शुभ होगा कि अशुभ होगा। वो सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करते हैं अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ। वो आलसी नहीं होते हैं, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं कृष्ण सेवा में। और सब शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वो कुछ भी नहीं कर रहा हो। वो अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। वो कुछ करता भी है तो भगवान बोलते हैं भगवान की कृपा है, और ये सत्य है, भगवान की कृपा से ही सब कुछ होता है। अतः कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्यकर्ता पर बंधन स्वरूप होता है, और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। अगर कोई कृष्ण भक्ति नहीं करता है, शास्त्र के अनुसार नहीं चलता है, तो विकर्म कर रहा है, तो वो पाप कर्म को अपने भुगतने के लिए बार बार इस भौतिक संसार में आएगा, और यही उनका लक्षण है। इसलिए इस श्लोक का जो सारांश है कि हमें फलों की आसक्ति को त्याग कर, फलों को कृष्ण पर छोड़कर, पूर्ण सामर्थ्य के साथ कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्तव्य को पालन करना है, और इस प्रकार हम कोई भी सकाम कर्म से बच सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।